Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Let's crack जामिया एंट्रेंस. इस वीडियो में आज हम 2017 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं इस्लामिक स्टडीज़ का, BA ऑनर्स इस्लामिक स्टडीज़ का. लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द मीनिंग ऑफ हदीस इज़. द राइट आंसर इज़ टू टॉक. हदीस का मतलब क्या होता है? टॉक, कन्वर्जेशन. टॉक नहीं होगा तो कन्वर्जेशन आ जाएगा ऑप्शन में. So the right answer is to talk. The next question is इमाम मुस्लिम belongs to. इमाम मुस्लिम कौन थे? ये मुहद्दिद थे. इन्होंने हदीस लिखी है. The right answer is हदीस. इमाम मुस्लिम belongs to हदीस. The next question is the city of Makkah is located in. The right answer is हिजाज़. हिजाज़ किसे कहते हैं? हिजाज़ सऊदी अरेबिया का जो वेस्टर्न पार्ट है उसे हिजाज़ बोला जाता है. तो मक्का जो है वो कहाँ है? वो सऊदी अरेबिया के वेस्ट में है. सो द राइट आंसर इज़ हिजाज़. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द बैटल ऑफ बदर टुक प्लेस इन द ईयर. बैटल ऑफ बदर कब हुई थी? द राइट आंसर इज़ सेकेंड हिजरी. बैटल ऑफ बदर हुई थी सेकेंड हिजरी में. और AD वाला जो ईयर है वो है 624 AD में हुई थी बैटल ऑफ बद्र. बैटल ऑफ बद्र सेकेंड हिजरी में हुई थी. और थर्ड हिजरी में हुई थी बैटल ऑफ उहूद. बैटल ऑफ उहूद जो हुई थी, बैटल ऑफ उहूद हुई थी थर्ड हिजरी में. और जो AD वाला ईयर था वो था 625 AD. कुछ भी देते हैं, हिजरी में भी ऑप्शंस दे सकते हैं और AD में भी दे सकते हैं. तो मैं आपको बताती जा रही हूँ. यहाँ पे बैटल ऑफ बद्र का आया है तो बैटल ऑफ उहूद का भी बहुत बार पूछ लेते हैं. तो बैटल ऑफ उहूद जो हुई थी वो हुई थी थर्ड हिजरी में. और AD वाला जो ईयर था वो था 625. और फिफ्थ हिजरी में बैटल हुई थी. बैटल ऑफ ट्रेंच या फिर बैटल ऑफ खंदक, जो भी कह लीजिए. और बैटल ऑफ अहज़ाब भी बोला जाता है उसे. सो द राइट आंसर इज़ बैटल ऑफ बद्र टुक प्लेस इन द ईयर सेकेंड हिजरी. ठीक है. बैटल ऑफ उहूद थर्ड हिजरी, बैटल ऑफ ट्रेंच, खंदक और अहज़ाब इन फिफ्थ हिजरी. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु सक्सीडेड द प्रॉफिट मोहम्मद एज कैलिफ. प्रॉफिट मोहम्मद के बाद जब आप वफ़ात फरमाए गए उसके बाद कौन कैलिफ बने? फर्स्ट कैलिफ जो थे वो थे हज़रत अबू बकर. अच्छा, और कितनी बार ये भी ऑप्शन आ जाता है चारों खलीफा के नाम होते हैं हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत अली एंड हज़रत उस्मान. और पूछा जाता है कि इनमें से कौन से ऐसे खलीफा थे जो शहीद नहीं हुए थे. तो अबू बकर एक ऐसे खलीफा थे जो शहीद नहीं हुए थे. वो नेचुरली डेथ हुई थी उनकी. वो बीमार हो गए थे, उसके बाद उनका इंतकाल हुआ था. बाकी हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हज़रत अली जो हैं, इन तीनों को शहीद किया गया था, इनका कत्ल किया गया था. हज़रत उमर जो थे इनकी हज़रत अबू बकर की नेचुरली डेथ हुई थी. तो कितनी बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं. सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द ज़कात वॉज मेड ऑब्लिगेटरी इन द ईयर. ज़कात जो है वो कौन से ईयर में कंपलसरी कर दिया गया था, फ़र्ज़ कर दिया गया था मुसलमानों पे कि तुम्हें ज़कात देनी है. ये कब फ़र्ज़ किया गया था? तो ये किया गया था सेकेंड हिजरी में. सेकेंड हिजरी में बहुत सारे वाक़यात हुए थे. सेकेंड हिजरी में ज़कात भी ऑब्लिगेटरी किया गया था, फ़र्ज़ किया गया था. और रोज़ा भी फ़र्ज़ किया गया था सेकेंड हिजरी में कि रोज़ा रखना फ़र्ज़ है रमज़ान का. तो ये भी कब किया गया था? ये भी सेकेंड हिजरी में फ़र्ज़ किया गया था और ऑब्लिगेटरी हुआ था मुसलमानों के लिए. ज़कात, रोज़ा सेकेंड हिजरी में. और सेकेंड हिजरी में ही हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली का निकाह हुआ था. कब? सेकेंड हिजरी में. और अल्कोहल, शराब कब हराम हुई थी? शराब हराम हुई थी फोर्थ हिजरी में. अल्कोहल, शराब हराम हुई थी कब? फोर्थ हिजरी में. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु वॉज द फाउंडर ऑफ उम्मयद कैलिफेट. उम्मयद कैलिफेट के फाउंडर कौन थे? मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु. The next question is the incidents of Karbala belongs to the caliphate of. The right answer is Yazid.
जब करबला का वाक़या हुआ था, जब हज़रत हुसैन को शहीद किया गया था, तो उस वक्त कौन कैलिफ थे, कौन खलीफा थे? तो उस वक्त जो खलीफा था वो था यज़ीद। यज़ीद खलीफा था और ये उम्मयद कैलिफेट से बिलोंग करता है। हज़रत मुआविया के बाद जो था वो था यज़ीद, और ये जो करबला वाला इंसिडेंस हुआ था ये इसी के खिलाफत टाइम पे हुआ था। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द कंपेनियन ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद हु वॉज कॉल्ड तर्जुमानुल कुरान। तर्जुमानुल कुरान कौन से सहाबा को बोला जाता है? द राइट आंसर इज़ अब्दुल्ला बिन अब्बास। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। अब्दुल्ला बिन अब्बास को क्या बोला जाता है? तर्जुमानुल कुरान। ये कौन थे? ये सहाबा थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द बुक विच इज़ कंसिडर्ड द बुक ऑफ हदीस एंड फ़िक़्ह बोथ। हदीस और फ़िक़्ह, हदीस की भी बुक है और इस्लामिक लॉ की भी बुक है, ज्यूरिस्प्रूडेंस की भी बुक है। कौन सी ऐसी बुक है इन ऑप्शंस में जो यहाँ पे ऑप्शंस दिए जो हदीस भी है और उसमें इस्लामिक लॉ भी है? सो द राइट आंसर इज़ अल मुअत्ता। सी ऑप्शन जो है अल मुअत्ता, ये राइट ऑप्शन है। अल मुअत्ता जो ये हदीस की बुक भी है और ये फ़िक़्ह की बुक भी है। फ़िक़्ह क्या होता है? फ़िक़्ह होता है इस्लामिक लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, या तो ज्यूरिस्प्रूडेंस और इस्लामिक लॉ जो होता है उसे कहते हैं फ़िक़्ह। तो हदीस और फ़िक़्ह की बुक है अल मुअत्ता, ये दोनों ही बुक है। और अल मुअत्ता लिखी किसने? अल मुअत्ता लिखी है इमाम मालिक ने। इमाम मालिक ने लिखी है अल मुअत्ता। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द तफसीर तफ़हीमुल कुरान वॉज रिटन बाय। ये तफसीर की बुक है तफ़हीमुल कुरान, ये किसने लिखी है? ये लिखी है मौलाना मौदूदी ने। बी इज़ द करेक्ट आंसर। मौलाना मौदूदी ने लिखी है तफ़हीमुल कुरान। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बुक ऑफ तफसीर। इनमें से कौन सी बुक जो है वो तफसीर की है? द राइट आंसर इज़ अल कश्शाफ। अल कश्शाफ जो है वो तफसीर की बुक है और ये लिखी किसने है? ये लिखी है अल ज़मख़शरी ने। ज़मख़शरी इन्होंने लिखी है अल कश्शाफ। अच्छा, यहाँ पे बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। किताबुल उम, किताबुल उम क्या है? किताबुल उम किस चीज़ की बुक है? ये इस्लामिक लॉ की बुक है, ये फ़िक़्ह की बुक है। और ये किसने लिखी है? ये लिखी है इमाम शाफ़ई ने। किताबुल उम लिखी है इमाम शाफ़ई ने। फिर है किताबुल ख़राज। किताबुल ख़राज किसने लिखी है? किताबुल ख़राज लिखी है अबू यूसुफ़ याक़ूब इब्राहिम। अबू यूसुफ़ याक़ूब इब्राहिम ने बुक लिखी है किताबुल ख़राज। और ये बुक भी किसकी है? ये बुक भी इस्लामिक लॉ की है, ठीक है। सो इनमें से ये भी फ़िक़्ह की है, ये भी फ़िक़्ह की है, ये भी फ़िक़्ह की है। तो बचा कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। जो अल कश्शाफ बुक है वो कौन सी है? वो है तफसीर की बुक। और अल कश्शाफ लिखी किसने है? ये लिखी है अल ज़मख़शरी ने। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ द फाउंडर ऑफ तबलीगी जमात। तबलीगी जमात के फाउंडर कौन है? द राइट आंसर इज़ सी मौलाना इलियास कंधालवी। मौलाना इलियास जो है वो तबलीगी जमात के फाउंडर हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ शेख अहमद सरहिंदी बिलोंग्स टू द सूफ़ी ऑर्डर। नक्शबंदिया सिलसिले थे, नक्शबंदिया सूफ़ी ऑर्डर से। शेख अहमद सरहिंदी ये कौन थे? ये इस्लामिक स्कॉलर बहुत बड़े रह चुके हैं। और ये कौन से सूफ़ी ऑर्डर से बिलोंग करते थे? ये करते थे नक्शबंदिया सूफ़ी ऑर्डर से बिलोंग। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द बुक गुरु ग्रंथ साहब वॉज ऑथर्ड बाय। गुरु ग्रंथ साहब जो बुक है वो किसने लिखी? वो गुरु नानक साहब ने। ये वैसे 6 गुरुओं की मिल के है ये गुरु ग्रंथ साहब, पर ऑप्शन में गुरु नानक है तो गुरु नानक ही आपको टिक करना है, ठीक है। और या फिर गुरु नानक की जगह गुरु अर्जन दास दे देंगे या फिर और कोई गुरु के नाम दे देंगे तो वो होंगे, ठीक है। क्योंकि ये अकेले इनकी नहीं है, ये 6 जो गुरु हैं उनकी है। तो गुरु नानक इज़ द राइट ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द फर्स्ट मुस्लिम स्लेव रूलर ऑफ इंडिया वॉज। द राइट आंसर इज़ कुतुबुद्दीन ऐबक। इंडिया के जो फर्स्ट मुस्लिम स्लेव रूलर जो थे वो कौन थे? वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक।
और इन्होंने कब स्टार्ट किया था रूल करना? 1206 में। ठीक है, ये फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी थी, सल्तनत पीरियड भी बोला जाता है पूरे स्लेव रूल को। तो 1206 में क्या हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी स्लेव डायनेस्टी दिल्ली में। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो फाउंडर थे। स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। फर्स्ट मुस्लिम स्लेव रूलर ऑफ इंडिया वॉज कुतुबुद्दीन ऐबक। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is the last मुग़ल रूलर ऑफ इंडिया इज़। लास्ट मुग़ल रूलर कौन थे इंडिया के? वो थे बहादुर शाह ज़फ़र। बहादुर शाह ज़फ़र जो है वो लास्ट मुग़ल रूलर थे। 1857 में मुग़ल रूल जो है ख़त्म हो गया था। तो 1857 में जो लास्ट रूलर थे वो थे बहादुर शाह ज़फ़र। 1857 में फ़र्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर भी हुई थी। तो कितनी बार ये भी पूछ लेते हैं कि 1857 में जब फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर हुई थी तो उस वक्त कौन मुग़ल रूलर थे? तो वो थे बहादुर शाह ज़फ़र। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु अमंग द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया। इनमें से कोई एक ऑप्शन में है जो जामिया मिलिया इस्लामिया के फाउंडर भी रह चुके हैं, फाउंडर भी थे। द राइट आंसर इज़ मौलाना महमूद हसन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who was the first education minister of independent India? The right answer is अबुल कलाम आज़ाद। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे इंडिपेंडेंट इंडिया के? वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ सिहाए सित्ता आर द बुक्स ऑफ। द राइट आंसर इज़ हदीस। सिहा सित्ता किस चीज़ की बुक है? ये हदीस की बुक है। सिहा सित्ता मतलब ये 6 ऑथेंटिक हदीस की बुक्स हैं। सही बुक्स जो मतलब जिन्हें बिल्कुल ऑथेंटिक बुक माना जाता है वो 6 बुक्स हैं। और ये किस चीज़ की बुक है? सियासत्ता। सियासत्ता जो है वो हदीस की बुक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द एंजल हु इज़ असाइंड द ड्यूटी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द यूनिवर्स। जिन्हें यूनिवर्स की जिम्मेदारी दे रखी है, पूरी यूनिवर्स की जिम्मेदारी किन्हें दे रखी है? कौन से फरिश्ते हैं वो हैं हज़रत मीकाइल। हज़रत मीकाइल। और ये चारों फरिश्ते हैं, ये चारों ही फरिश्ते बहुत बड़े फरिश्ते हैं। तो हज़रत मीकाइल को जो ड्यूटी दे रखी है वो मेंटेनेंस ऑफ द यूनिवर्स दे रखी है हज़रत मीकाइल को। और हज़रत जिब्राइल जो हैं ऑप्शन ए हज़रत जिब्राइल, अब इनका काम ख़त्म हो गया क्योंकि अब जो हमारे आखिरी नबी थे वो आ चुके हैं दुनिया में और वो वफ़ात भी पा गए। तो हज़रत जिब्राइल का जो काम था ये जो अल्लाह ताला मैसेज भेजा करता था प्रॉफिट्स के पास, ये उन मैसेज को लेकर के आया करते थे प्रॉफिट के पास। तो अब जब प्रॉफिट का सिलसिला ही ख़त्म हो गया दुनिया में आने का, तो इनका भी काम क्या है? ये भी ख़त्म हो गया। हज़रत जिब्राइल जो थे इनको ये ड्यूटी मिली हुई थी कि रिविलेशंस जो थे वो ले करके आते थे, ये वही ले करके आया करते थे। और हज़रत इसराफील जो हैं ये कौन है? इनको ड्यूटी मिलाएगी क़यामत के रोज़ सूर फूकने का, जो काम करेंगे वो करेंगे हज़रत इसराफील। और हज़रत इज़राइल जो हैं इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें एंजल ऑफ डेथ भी बोला जाता है। ये क्या करते हैं? ये मौत के फरिश्ते जिन्हें कहा जाता है वो हैं हज़रत इज़राइल। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इख़वानुल मुस्लिमून यानी कि मुस्लिम ब्रदरहुड मूवमेंट बिलोंग्स टू। द राइट आंसर इज़ इजिप्ट। ठीक है, ये मुस्लिम ब्रदरहुड जो मूवमेंट जो हुआ था इख़वानुल मुस्लिमून, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है? ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था इजिप्ट में। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? द राइट आंसर इज़ इजमा इज़ अ सोर्स ऑफ फ़िक़्ह। इस्लामिक लॉ जो लिखा गया, इस्लामिक लॉ जो बनाया गया, जो कानून बनाया गया, उसका एक सोर्स क्या है? इजमा है। ठीक है, तो ये क्या है? ये राइट आंसर है फर्स्ट, इजमा इज़ अ सोर्स ऑफ फ़िक़्ह। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज़ करेक्ट। क्या क्या है ऑप्शन में? ओके, यहाँ पे रूलर्स के नाम दिए गए हैं, मुग़ल रूलर्स के नाम। तो आप मुग़ल रूलर्स के नाम जो है वो क्रोनोलॉजिकली बहुत इजीली याद कर सकते हैं, बस एक वर्ड याद रख के, वो वर्ड है बादशाह। ये वर्ड याद कर लीजिए, आपको सारे रूलर्स के नाम याद हो जाएंगे।
क्रोनोलॉजिकली। तो भाजसा से क्या, भाजसा क्या है ये याद कर लीजिए एक वर्ड, ये सारे मुग़ल रूलर के नाम आ गए इसमें। फर्स्ट जो थे वो थे बाबर, सेकंड हुमायूं, थर्ड अकबर, फोर्थ जहांगीर, एस शाहजहां और ए औरंगज़ेब। ठीक है, तो फर्स्ट जो थे वो बाबर थे, तो सी बाबर। उसके बाद थे हुमायूं, ठीक है हुमायूं, देन अकबर, ओके सेकंड में अकबर, फिर थे जहांगीर, जहांगीर। सो द राइट आंसर इज़ बी, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। ये एक वर्ड याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा क्रोनोलॉजिकली पूरा। भाजसा, भाजसा से बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is, which one of the following is not the daughter of Prophet Muhammad Mustafa सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? इनमें से कौन सी प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी नहीं है? तो द राइट आंसर इज़ हज़रत मैमुना। हज़रत मैमुना जो है इनकी बेटी नहीं है आपकी। हज़रत रुकैया, हज़रत उम्मे कुलसुम, हज़रत फ़ातिमा, ये तीनों जो है आपकी बेटियां हैं और हज़रत मैमुना जो है वो बेटी नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, बिफोर माइग्रेशन मदीना वॉज कॉल्ड? माइग्रेशन से पहले यानी कि 622 AD से पहले मदीना का क्या नाम था? मदीना को यथरिब बोला जाता था, यथरिब। और मक्का का भी नाम पूछ लेते हैं कितनी बार, तो मक्का को द मदर ऑफ़ टाउन्स भी बोला जाता है और अरबिक में भी दे देंगे जैसे, तो उम्मुल कुरा। ठीक है, तो मक्का को उम्मुल कुरा बोला जाता है या फिर मदर ऑफ़ टाउन्स बोला जाता है मक्का को। और मदीना को क्या बोला जाता था? मदीना को यथरिब बोला जाता था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हु इज़ कॉल्ड इमाम आज़म? इमाम आज़म किन्हें कहा जाता है? इमाम आज़म कहा जाता है इमाम अबू हनीफ़ा को। इमाम अबू हनीफ़ा को इमाम आज़म भी कहा जाता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, निज़ामुद्दीन औलिया वॉज बॉर्न इन द सिटी? द राइट आंसर इज़ बदायूं। निज़ामुद्दीन औलिया कहाँ पैदा हुए? बदायूं में। The next question is, the only lady who claimed prophethood was? The right answer is सज्जा बिनते हारिस। रसूलुल्लाह की वफ़ात के बाद बहुत से ऐसे लोग थे जो प्रॉफिटहुड का दावा कर रहे थे कि हम भी प्रॉफिट हैं, तो उनमें से एक लेडी भी थी जिन्होंने प्रॉफिटहुड का दावा किया था, वो थी सज्जा बिनते हारिस। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, द कैपिटल सिटी ऑफ द पायस कैलिफेट वॉज शिफ्टेड फ्रॉम मदीना टू कूफा? पहले जो कैपिटल हुआ करती थी वो मदीना थी, फिर उसको कूफा कौन से खलीफा ने शिफ्ट किया था? वो थे हज़रत अली। हज़रत अली ने कैपिटल को मदीना से कूफा शिफ्ट कर दिया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, द फर्स्ट रिविलेशन ऑफ कुरान वॉज सेंट टू प्रॉफिट मोहम्मद इन? द राइट आंसर इज़ 510 AD। 510 में फ़र्स्ट रिविलेशन आई थी। हज़रत जिब्राइल फ़र्स्ट वही लेकर के आए थे रसूलुल्लाह के पास। ये जो ईयर था ये था 510 AD और उस वक्त रसूलुल्लाह की एज जो थी वो थी 40 ईयर्स। ठीक है, तो एज भी पूछ लेते हैं कि कौन सी एज में आपको नबूवत मिली। ठीक है, तो वो था 510 AD। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, वही मीन्स? वही का मीन्स होता है टू रिवील। ठीक है, मैसेज लेकर आना, टू रिवील। अल्लाह मैसेज भेजता था दुनिया में, उसे कहते हैं वही। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, द कंपाइलेशन ऑफ कुरान टुक प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कैलिफ? द राइट आंसर इज़ अबू बकर। जो कुरान शरीफ पहले पाम लीव्स पे लिखी गई थी या कितनी लकड़ियों पे लिख करके रखी गई थी या कुछ पेपर्स पे थे, तो उन सबको कलेक्ट करके कंपाइल किया गया था किसके पीरियड में? हज़रत अबू बकर के टाइम पे। उन सबको कुरान शरीफ के जो अलग अलग जो रिकॉर्डिंग्स थी उन्हें कलेक्ट करके कंपाइल किया गया था, एक साथ किया गया था, वो हज़रत अबू बकर के टाइम पे किया गया था। द प्लेज ऑफ अकबा वॉज टेकन बाय द पीपल ऑफ? प्लेज ऑफ अकबा ये मदीने के लोगों के और रसूलुल्लाह के बीच में हुआ था। प्लेज ऑफ अकबा ये हुआ था मदीने और रसूलुल्लाह के बीच में। मदीने के रहने वाले जो लोग थे और जो रसूलुल्लाह थे हमारे प्रॉफिट मोहम्मद, उनके बीच में
ये प्लेज हुआ था, प्लेज ऑफ अकाबा। इसके बाद ही आपने हिजरत फरमाई थी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फंडामेंटल बिलीफ ऑफ इस्लाम। इनमें से कौन सा फंडामेंटल बिलीफ नहीं है, बिलीफ नहीं है। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चंस। बिलीफ और प्रैक्टिसेस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि बिलीफ क्या है और प्रैक्टिसेस क्या है। तो यहाँ पूछा गया है कि ऑप्शन में जो ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा फंडामेंटल बिलीफ नहीं है। तो द राइट आंसर इज़ सौम। सौम क्या होता है? सौम मतलब होता है फास्ट, रोज़ा रखना। तो ये जो हमारा फास्ट है, जो सौम है, ये क्या है? ये फंडामेंटल प्रैक्टिस है, ठीक है। और फंडामेंटल बिलीफ क्या होता है? फंडामेंटल बिलीफ मतलब हमारा ईमान, यानी कि यकीन। तो किस ईमान क्या है? कितनी बार ये भी पूछ लेते हैं कि ईमान क्या है। मैंने लास्ट जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया है तो उसमें ये क्वेश्चन था ईमान के बारे में कि ईमान क्या है, ईमान को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है। तो ईमान क्या? ईमान बिलीफ, तौहीद कि अल्लाह एक है, प्रॉफिटहुड कि अल्लाह ने जो मैसेंजर भेजी वो हकीकत है, माद कि क़यामत का रोज़ आएगा, मतलब डे ऑफ जजमेंट की सबका हिसाब किताब होगा, डे ऑफ जजमेंट आएगा। और लाइफ आफ्टर डेथ कि मरने के बाद क़यामत के रोज़ लोगों को ज़िंदा किया जाएगा। और डेस्टिनी यानी कि तकदीर, ये सब चीज़ें किस में आती हैं? ये सब चीज़ें आती हैं हमारी फंडामेंटल बिलीफ में। और सौम क्या है? सौम है हमारा प्रैक्टिस, ये हम करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम फॉलो करते हैं, तो रोज़ा रखते हैं हम, तो ये क्या? ये हमारी प्रैक्टिस है, ठीक है। तो ये हमारी प्रैक्टिस है, फंडामेंटल बिलीफ, फंडामेंटल प्रैक्टिस है सौम। फंडामेंटल प्रैक्टिस कितनी है? फंडामेंटल प्रैक्टिस हमारी 5 है, ठीक है। शहादा, सौम, ज़कात, हज, ठीक है। तो फंडामेंटल बिलीफ और फंडामेंटल प्रैक्टिस में कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द टर्मिनोलॉजी ऑफ तकरीर इज़ रिलेटेड टू। द राइट आंसर इज़ फिक। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट माइग्रेशन ऑफ इस्लाम टुक प्लेस टूवर्ड्स। फर्स्ट माइग्रेशन ऑफ मुस्लिम्स, जो फर्स्ट टाइम माइग्रेट करे थे मुसलमान, वो कहाँ करे थे? वो कहते हैं एबिसीनिया में, ठीक है। तो एबिसीनिया कहाँ है? इथोपिया में। यहाँ पे इथोपिया पूछ लिया है क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट डालने के लिए, वरना डायरेक्ट एबिसीनिया भी दे देते हैं। और ईयर कौन सा था? ईयर था 615 AD में माइग्रेशन हुई थी, फर्स्ट माइग्रेशन ऑफ इस्लाम। कितनी बार जब ये क्वेश्चन आते हैं तो मदीना भी ऑप्शन में रहता है और लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे गलत आंसर टिक करके आ जाते हैं कि जो फर्स्ट माइग्रेशन हुई थी वो तो मदीना हुई थी। मदीना नहीं हुई थी, मदीना जो थी वो हमारी सेकंड माइग्रेशन थी। फर्स्ट माइग्रेशन थी, इथोपिया गए थे एबिसीनिया में, ठीक है। एबिसीनिया कुछ मुसलमान माइग्रेट किए थे, तो एबिसीनिया कहाँ है? एबिसीनिया है इथोपिया में। द राइट आंसर इज़ इथोपिया। और ईयर कौन सा था? ईयर था 615। और मदीना कब हिजरत करी थी? मदीना हिजरत करी थी 622 में। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया वॉज साइंड बिटवीन द प्रॉफिट मोहम्मद एंड द पीपल ऑफ। द राइट आंसर इज़ मक्का। मक्का के लोगों के बीच में और रसूलुल्लाह के बीच में ट्रीटी ऑफ हुदैबिया जो है वो साइन किया गया था। और ये कौन से ईयर में किया गया था? ये किया गया था 628 में ट्रीटी ऑफ हुदैबिया साइन किया गया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ प्रॉफिट मोहम्मद बिलोंग्स टू द ट्राइब। प्रॉफिट मोहम्मद जो बिलोंग करते थे वो कुरैश ट्राइब से करते थे। मे बी ये क्वेश्चन जो है ये गलत है, मैंने बहुत पढ़ा पर इनमें से कोई ट्राइब नहीं मिला मुझे। तो जो और कहीं भी देखेंगे तो कुरैश ही ट्राइब से बिलोंग करते थे। रसूलुल्लाह कौन से ट्राइब से बिलोंग करते थे? कुरैश ट्राइब से बिलोंग करते थे। और ऑप्शन में कुरैश ट्राइब नहीं दिया गया है, तो मैंने बहुत ढूंढा, मुझे कुरैश ही मिला। मैंने ख़ुद कुरैश पढ़ा है, कुरैश ट्राइब से ही बिलोंग करते थे रसूलुल्लाह, और ऑप्शन में कुरैश नहीं है, तो हो सकता है ये गलत हो क्वेश्चन। सो मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर। द लास्ट क्वेश्चन इज़ हु वॉज द कन्वेनर ऑफ द कमिटी फॉर्म्ड बाय कैलिफ अबू बकर टू कंपाइल द कुरान।
अभी ऊपर क्वेश्चन आया था कि कौन से खलीफा के टाइम पे कुरान शरीफ को कंपाइल किया गया था, तो हज़रत अबू बकर के टाइम पे किया गया था। और हज़रत अबू बकर ने ये ड्यूटी किसे दी थी कंपाइल करने की, कि मतलब सारी रिकॉर्डिंग्स इकट्ठा करके एक साथ कंपाइल करने की जो ड्यूटी थी वो किसे दी थी, वो दी थी ज़ैद बिन साबित को। द राइट आंसर इज़ बी, ज़ैद बिन साबित। पूरा नाम याद करिएगा, क्योंकि सेम नाम होते हैं और फिर लास्ट में अलग एक नाम हो जाता है तो उससे बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो पूरा नाम याद करिएगा, ज़ैद बिन साबित। देखिए जैसे ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन है ज़ैद बिन हारिसा, अगर आप सिर्फ ज़ैद याद करके जाएंगे तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। अगर दोनों ऑप्शन आ गए फिर देखिए यहाँ पे लास्ट में ज़ैद बिन सूफियान, तो जो ड्यूटी दी गई थी वो दी गई थी ज़ैद बिन साबित को। ठीक है, द राइट आंसर इज़ बी। इसमें हम ऑब्जेक्टिव्स हमने अभी डिस्कस किए हैं। यहाँ पे इस्लामिक स्टडीज़ के सब्जेक्टिव्स भी हैं, सब्जेक्टिव्स भी देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा आइडिया हो जाएगा आपको। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस इन ब्रीफ द लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद एट मक्का एंड हिज मिशन। ये 5 क्वेश्चन इनमें से करने हैं और हर एक क्वेश्चन 12 मार्क्स का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रीफ में आपको बताना है प्रॉफिट मोहम्मद का जो मक्का में जो उनकी लाइफ रही है वो कैसी थी, और जो वहाँ पे जो उनका मिशन था कि मतलब क्या क्या चीज़ें फेस करी। ठीक है, तो यहाँ पे वो बताना है। राइट इन ब्रीफ एंड एस्से ऑन द पिलर्स ऑफ इस्लाम। पिलर्स ऑफ इस्लाम क्या है भी है, ऊपर मैंने आपको बताया बिलीफ और प्रैक्टिस। तो पिलर्स ऑफ इस्लाम जो होते हैं वो होते हैं प्रैक्टिस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ज़कात, सौम, हज ये वाला लिख के आना है। ठीक है, प्रैक्टिसेस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द राइट्स ऑफ पेरेंट्स इन इस्लाम। इस्लाम में पेरेंट्स के क्या राइट्स हैं, ये क्वेश्चन है, राइट्स ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय हदीस, डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंस इन इस्लाम। हदीस क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है इस्लाम में। ठीक है, ये क्वेश्चन है। फिर है डिफाइन तसव्वुफ एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन इस्लाम। तसव्वुफ क्या, सूफिज़म। तो ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और ये वाला क्वेश्चंस जैसे हो गया, क्वेश्चन हो गया पिलर्स ऑफ इस्लाम और या प्रॉफिट लाइफ एट मक्का या फिर मदीना, तो ये क्वेश्चन कंपलसरी है, ये क्वेश्चन कंपलसरी आता ही आता है। और हदीस और कुरान के ऊपर भी एक क्वेश्चन आता है, तो ये दोनों भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा, एक क्वेश्चन कंपलसरी है मक्का का। और कितनी बार ऐसा भी हो जाता है कि एक क्वेश्चन मक्का की लाइफ में पूछ लिया, दूसरा क्वेश्चन मदीना की लाइफ में पूछ लिया। तो अगर आप दोनों बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, कुछ भी छोड़ के नहीं आएंगे, फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन हो सकता है बहुत इजीली। तो ये वाला क्वेश्चन कंपलसरी है, ये क्वेश्चन कंपलसरी है। कुरान के ऊपर या हदीस के ऊपर एक क्वेश्चन आता ही आता है, ये दोनों क्वेश्चन कंपलसरी हैं। राइट्स ऑफ पेरेंट्स पूछ लिया है, और राइट्स ऑफ नेबर्स भी पूछ सकते हैं, राइट्स ऑफ चिल्ड्रन भी पूछ सकते हैं, तो ये राइट्स भी पढ़ लीजिएगा। सो इस वीडियो में आज हमने 2017 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया है। अगर आपको और क्वेश्चन पेपर चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के तो आप कमेंट करके बताएं। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल, प्लीज़। अगर मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा है मेरा वीडियो बनाने का। आप लोग ना तो शेयर कर रहे हैं मेरी वीडियोस, प्लीज़ शेयर कीजिए अपने घर में, अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी पढ़ सकें, वो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग देख कर के वीडियो चले जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल, तो फिर मेरा क्या फ़ायदा हो रहा है इतनी मेहनत करने का। मैं रोज़ वीडियोस डाल रही हूँ, रोज़ आप लोगों के लिए क्वेश्चन पेपर ढूंढ के फिर सॉल्व करके आपको पूरा दे रही हूँ यहाँ पे। उसके बावजूद भी अगर आप लोग सब्सक्राइब ना करें मेरा चैनल तो फिर क्या फ़ायदा होगा मुझे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। फिर मुझे फिर ऐसा हो जाएगा कि मैं क्यों कर रही हूँ ये, जब आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।